नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, पहले से ही चल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल का हम बार बार अपनी हर वीडियो में आपको बताते हैं, इस बार दिल्ली के अंदर सूपड़ा साफ होने जा रहा है। हमने हरियाणा चुनाव में भी बड़ी बड़ी जिस वक्त बड़े बड़े बुद्धिमान बुद्धिजीवी न्यूज क्लिक के दलाल जिस वक्त ये घोषणा कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर तो बस कांग्रेस की सरकार बन गई, भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया, आम आदमी पार्टी वहां बहुत अच्छी पोजीशन में आएगी। हमने तब भी आपको बार बार अपनी हर वीडियो में बताया कि आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया, जमानतें जब्त हो जाएंगी और कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बन गई है। हमारा कोई भी वीडियो आप उस वक्त का उठा के देख लीजिए, हमने यही कहा। लेकिन हम दिल्ली के अंदर भी ये घोषणा कर रहे हैं आपको एक बार फिर से कि अरविंद केजरीवाल का सूपड़ा साफ दिल्ली के अंदर इस बार हो गया है। मात्र 12 से 13 सीटों पर कंपटीशन था, उनमें भी जो सिर्फ और सिर्फ 13 सीटें दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाओं में 13 सीटें अनुसूचित जाति की सीटें, सिर्फ वहां पर थोड़ी सी रस्साकसी है। उनमें से 8 सीटें आज अरविंद केजरीवाल के हाथ से चली गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के 8 विधायकों ने आज एक साथ इस्तीफा दे दिया। पार्टी को इतना बड़ा झटका केजरीवाल ने सोचा भी नहीं था, और वो भी चुनाव से मात्र 5 दिन पहले। ये जो झटका केजरीवाल को लगा है ना, केजरीवाल अंदर से हिल गए। अब आखिर केजरीवाल के पास जिन 13 सीटों पर लड़ाई थी, जिनमें थोड़ी रस्साकसी थी, लेकिन कांग्रेस वहां पर अगर दम लगा रही थी तो कांग्रेस इनका खेल खराब कर रही थी और आम आदमी पार्टी की आखिरी उम्मीद आज बुझ गई है। यानी कि अरविंद केजरीवाल का सूपड़ा साफ हो गया। अरविंद केजरीवाल आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। इतना भ्रष्टाचार, इतना दिल्ली को नरक बना के रख दिया। आज दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की नौटंकियों से परेशान हो चुकी है। सिर्फ 5 साल 10 साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो संवैधानिक संस्थान थे उनसे लड़ाई की, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए, खजाने के करोड़ों रुपए अरबों रुपए उड़ा दिए और करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद अपने घर बना लिए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी पहले ही, अब सूपड़ा साफ है। बहुत सारे सीटों पर तो केजरीवाल की जमानतें भी जब्त होंगी। दरअसल आज आम आदमी पार्टी के एक साथ 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। और ये विधायकों ने इस्तीफा जो दिया है, आप ये समझ लीजिए इसमें आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज, समझ लीजिए उनकी कबर खोद दी गई है इन 8 लोगों के इस्तीफे के बाद। यानी कि ये अपने अपने, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक एक विधायक अगर 10-10 5-5 साल से विधायक था तो 5-5 7-7 हजार 10,000 आदमी तो उनके साथ जरूर होगा वोट बैंक के तौर पर। ऐसे में अगर वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाता है तो आम आदमी पार्टी को 1000-2000 ही वोट पड़ेंगे। तो सबसे बुरे दिन अगर किसी के हैं तो वो है राखी बिरलानी। बड़े आप समझिए कि बस दोनों हाथों में लड्डू थे मैडम के, लेकिन इस बार गई। पार्टी ने इनका टिकट बदल दिया, मादीपुर से दे दिया था। अब मादीपुर में जो पुराने दिग्गज थे गिरीश सोनी, वो अब इनका विरोध करेंगे। तो जिन 8 विधायकों ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है, उनमें सबसे प्रमुख हैं गिरीश सोनी, जो मादीपुर से विधायक थे और दलित नेता थे, और अब वो राखी बिरलान की कबर खोदने में जुट गए हैं। यानी कि राखी बिरलान समझो खत्म हो गई। इसके बाद कस्तूरबा नगर से मदन लाल का नाम है। मदन लाल कस्तूरबा नगर में लगातार एमएलए थे, पुराने आदमी थे आम आदमी पार्टी के, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद पालम से भावना गौड़ ने भी इस्तीफा दिया है। महरौली से नरेश यादव को तो आप जानते ही होंगे, कुरान की बेअदबी का जब मामला हुआ 2 साल की सजा हुई,
पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने कुरान की बेअदबी के बाद भी टिकट दे दिया था इनको, नरेश यादव को। लेकिन जब ये मामले ने तूल पकड़ा और हमने सोशल मीडिया में ये मामला उछल गया कि देखिए मुसलमानों का मसीहा कहने वाले केजरीवाल ने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया है जो कुरान की बेअदबी के मामले में सजा जिसके लिए हो गई है, तो इसके बाद इनका टिकट काटा गया। आज नरेश यादव ने भी अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है आम आदमी पार्टी से। इसके बाद आते हैं त्रिलोकपुरी से रोहित मेहरोलिया। रोहित मेहरोलिया भी पुराने एमएलए हैं और आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ था तभी से पार्टी से जुड़े हुए थे। आज उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जी ये तो मेरे को इस्तीफा सिर्फ इसलिए, मैं बहुत दुखी था। दरअसल अरविंद केजरीवाल कई बार बहुत बड़ी बड़ी झूठी बातें कह देते हैं और वो झूठी बात क्या थी कि ये जो है ना अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर ये रोहित मेहरोलिया पार्टी में शामिल हुए थे। एक समय पे रामलीला मैदान में जब प्रदर्शन था तो यहां पर ये दलित नेता थे और जो ये त्रिलोकपुरी जैसे इलाके में रहते हैं वो पूरा इलाका ज्यादातर लोग वाल्मीकि समाज से आते हैं और सफाई कर्मी हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने एक घोषणा की थी कि 8,000 सफाई कर्मियों को मैंने पक्का कर दिया, परमानेंट कर दिया एमसीडी में, लेकिन एक भी आदमी को किया नहीं था। ऐसे में ये रोहित मेहरोलिया का दावा है कि मैंने सिर्फ, मेरी गलती इतनी थी कि अरविंद केजरीवाल से मैंने वो 8,000 लोगों की लिस्ट मांग ली थी कि जी मेरे इलाके में लगातार मुझसे लोग पूछते हैं जी मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, आपने जो परमानेंट किया आप मुझे 8,000 की वो लिस्ट दे दीजिए बस। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने रोहित मेहरोलिया के बुरे दिन शुरू हो गए और इनको इधर उधर कर दिया। इसके बाद आदर्श नगर से पवन शर्मा, उनका भी टिकट काट दिया था, उन्होंने भी अब इस्तीफा दे दिया और वो पार्टी से अब अलग हो गए, पार्टी लाइन के खिलाफ काम करेंगे। बिजवासन से बीएस जून है, बीएस जून का भी टिकट काटा गया था लेकिन अब वो पार्टी की कबर खोदने में जुट गए हैं। और जनकपुरी से राजेश ऋषि हैं जिन्होंने लगातार आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। सबसे बड़ी बात यह है ये सभी विधायक अब अरविंद केजरीवाल की पोल खोलने पे लग गए हैं। दरअसल विधायक राजेश ऋषि ने और दूसरे लोगों ने कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल का घर था, जी हां, शीश महल जो था, अरविंद केजरीवाल का घर एक तरीके से टॉर्चर रूम था, यानी कि वहां पर किसी को भी लाकर मारा पीटा भी जाता था, टॉर्चर भी किया जाता था और हम लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। पार्टी के अंदर जब उन्हें बुलाया जाता था तो किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती थी। और जो अरविंद केजरीवाल है उनका हिटलर जैसा व्यवहार था, हिटलर जैसा व्यवहार, यानी कि जो उनके खिलाफ बोला या जो उनके बिना इजाजत के बोल गया उसके बुरे दिन शुरू हो जाते थे पार्टी में। इसके अलावा विधायकों ने यह भी कहा है, आरोप लगाया है कि जो स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई थी उस पर भी पार्टी के बहुत सारे लोग विभव और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो गए थे, लेकिन केजरीवाल ने सबको धमकाना शुरू कर दिया था। और क्योंकि जो स्वाति मालीवाल है वो लेडी सिंघम कही जाती थी पार्टी में, लेकिन एकदम से पार्टी जो मैनेजरों के हाथ में चली गई है। कई लोग ऐसे हैं जो सजा याफ्ता भी हैं लेकिन पार्टी को चला रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है, यह भी आरोप है। इसके अलावा एक बड़ा आरोप यह भी निकल के आया है कि कई विधायकों ने लगाया जो कि जिस वक्त चीफ सेक्रेटरी की पिटाई हुई थी, अंशु प्रकाश को मारा था इन्होंने, ये लोग वहीं पर थे। बड़ी दया भी आई, बड़ा बुरा भी लगा, लेकिन मन मसोच के रह गए और केजरीवाल के इशारे पर चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ मारपीट तक की गई थी। यानी कि अरविंद केजरीवाल एक तरीके से पार्टी के अंदर पूरी हिटलर शाही लाए हुए थे और उसी से ये सब विधायक बुरी तरीके से त्रस्त थे। आने वाले समय में और भी बहुत सारे लोग, एक दो चंपुओं को छोड़ दिया जाए जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मैनेजर टाइप के लोग हैं, दरअसल ये नेता नहीं थे। हमने आपको एक इंटरव्यू में नितिन त्यागी जो लक्ष्मीनगर से विधायक थे उनका एक इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा। उस इंटरव्यू में नितिन त्यागी ने भी यही बात की थी, जो पूर्व एमएलए हैं लक्ष्मीनगर सीट से। उन्होंने भी कहा था कि अब पार्टी मैनेजर टाइप के लोगों के हाथ में चली गई है। और ये मैनेजर कौन है आखिर?
ये मैनेजर वही हैं जो शराब घोटाले में भी शामिल थे, शीश महल कांड में भी शामिल थे। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े कांड किए पार्टी में रहकर, ये सब वही लोग हैं। और अरविंद केजरीवाल हिटलर जैसा व्यवहार पार्टी के लोगों के साथ करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला निकल के आया है सामने, और आम आदमी पार्टी के हाथ से कम ये 8 सीटें तो अब बिल्कुल चली गई हैं। 13 सीटों पर कंपटीशन था, हमने आपको बताया था, लेकिन अनुसूचित जाति वाली उनमें से 8 और घटा दीजिए, यानी कि 8 और 2 10 और 3 13, 5 सीटों पे अब मुश्किल से चीजें बची हैं। आम आदमी पार्टी का सफाया हो चुका है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, और आम आदमी पार्टी खास तौर पे अरविंद केजरीवाल का बोर या बिस्तर गोल हो गया है। हम आपको यहां पर एक चीज बड़े दावे से बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अगर 9-10 तारीख में जाकर पंजाब में मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले पाए, तो आप ये मान के चलिए कि तिहाड़ जेल में बाकी का जीवन अरविंद केजरीवाल गुजारने वाले हैं, और उनके जो चंपू है वो भी, क्योंकि इतनी चोरियां उनके ऊपर है। दिल्ली के खजाने के साथ जो इन्होंने लूट मचाई थी, एक एक चीज निकलकर सामने आ जाएगी। और आपको यहां पर यह बता देना बहुत जरूरी मैं समझता हूं कि आप ये समझिए कि अभी तो अरविंद केजरीवाल क्योंकि सरकार में है, और कुछ दिन बाद तब बीजेपी के पास इतने सारे सोर्सेस से सबूत आ जा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी दिल्ली के अंदर, जिस दिन वो ऑफिस में बैठेंगे, अरविंद केजरीवाल के ऐसे ऐसे घोटाले और ऐसे ऐसे कारनामे आपके सामने आएंगे कि आप दांतों तले उंगली दबाकर उंगली को भी काट लेंगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल एनार्किस्ट का हमारे यहां पर दिल्ली में शुरू हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा मोटी फंडिंग लेकर दिल्ली के अंदर अच्छा काम कर रही शीला दीक्षित सरकार को उखड़वा के फेंक दिया था, उखाड़कर। और इसका नुकसान दिल्ली को बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, खासतौर पे देश को हुआ, क्योंकि ये कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं, ये जो आप ये समझिए कि ये जो लाल सलाम वाले लोग दिल्ली में घुसे, जॉर्ज सोरोस के पैसे से इन्होंने जिस तरीके का यहां पर एक ड्रामेबाजी शुरू की, एक पूरा आडंबर बनाया, वो अब बहुत ज्यादा सामने आ गया है। और जिस दिन ये दिल्ली से इनकी विदाई होगी, आप ऐसे ऐसे कांड आपके सामने आएंगे निकलकर, जिन्हें इन्होंने बहुत दिनों से दबा कर रखा है। बहुत सारी चीजें अभी आपको पता लगेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरीके से दिल्ली से समाप्त प्राय की तरफ है, और अब उनके हाथ से सत्ता जा रही है, शीश महल जा रहा है, और वो सब जा रहा है। खास तौर पर जो महंगी गाड़ियों में घूमते थे, जो बड़े बड़े सपने देखते थे केजरीवाल, अब सब इनका खत्म हो रहा है। जिस तरीके से इन्होंने एलजी को हमारे जितने जो हमारे संवैधानिक संस्थान है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे एलजी हो, चाहे दूसरे लोग हो, उनको जिस तरीके से गालियां दी, जिस तरीके से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, वो सब एक एक चीज का बदला दिल्ली के अंदर इनसे लिया जाएगा। और सचमुच दिल्ली आने वाले समय में बहुत प्रोग्रेस करेगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।